हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को थोड़ा स्टॉप करके आपके लिए लेकर आ गया हूं सेल चैप्टर। बेटा, सेल चैप्टर को हम पढ़ेंगे और मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको सेल चैप्टर में पहले सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि बेसिक जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में, फिर हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिर हम और चीजें एक्सपाइटेड जो भी सेल से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको मेन टारगेट करूंगा सेल मेम्ब्रेन को लेकर कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, इसको पढ़ते हैं। सब उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक इमेजिनेशन देना चाहूंगा। वो इमेजिनेशन ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसका बना होता है, वो सेल का बना होता है। देखिए, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर में हम दिखा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल सेल्स के साथ में बना हुआ है। ठीक है, अब यहां से पर्टिकुलर हमने एक सेल ले लिया, ये सेल है, और इस सेल के साथ में आप देखेंगे ऊपर एक कवर होती है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, इसका नाम क्या होता है, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं हिंदी में। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं पारगम्य, पारगम्य झिल्ली। इसको पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी इसके इतने सारे नाम आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम इतना कुछ कहते हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा ये सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है ये किस चीज का बना होता है। ये बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन का, जो अरेंज होते हैं सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में। ये बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन की। इसके इतने सारे नाम होते हैं। सबसे पहले मैं इन नामों को क्लियर कर दूं कि इनके ये सारे नाम क्यों रखे गए हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर की दुनिया से अलग रखना। आउटर एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल जो थिंग्स होती है उनको कवर करके रखना मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन बन गई लिपिड्स की, प्रोटीन की। मेम्ब्रेन के इतने सारे नाम क्यों हैं, क्योंकि ये क्या करती है, आउटर एनवायरनमेंट से, बाहरी आवरण से कुछ चीजों को अंदर अलाउड करती है जाने के लिए, और कुछ चीजों को अंदर से बाहर। ये हर चीज को अंदर से बाहर नहीं जाने देती और बाहर की हर चीज को बाहर से अंदर नहीं जाने देती। सेलेक्टेड चीजों को अंदर अलाउड करती है जाने के लिए और सेलेक्टेड चीजों को अंदर से बाहर अलाउड करती है जाने के लिए। इसलिए इसका नाम पड़ गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव चीजों को परमिट करती है ये मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी थिंग्स को परमिट करती है, कुछ चीजों को परमिट करती है ये मेम्ब्रेन अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। इसका काम होता है रेगुलेट करना, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। इसीलिए इसको पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। अब बात आती है प्लाज्मा झिल्ली को बोलते हैं। अंदर के मटेरियल को प्लाज्मा बोल दिया करते हैं। तो ये जो झिल्ली हो गई प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। अब होता क्या है, ये क्लियर हो गया आपको सब चीजें कि ये किस चीज की बनी होती है। उसके बाद में इसके इतने सारे नाम होते हैं। मैं एक चीज और बता दूं, एक विधि होती है, एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये बनती है वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको बनने का जो प्रोसेस होता है, जो विधि होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जो विधि होती है, उसको हम बोलते हैं सेल बायोजेनेसिस। यानी कहीं ना कहीं से लिपिड्स आए बन गए, कहीं ना कहीं से प्रोटीन बन के आया, लिपिड और प्रोटीन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को बनाया। तो उस विधि को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोजेनेसिस बोलते हैं। आपको इतना कुछ क्लियर हो चुका है। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि ये मटेरियल्स को अंदर करती है, जब बाहर करती है तो क्या प्रोसेस रहता है और उन प्रोसेस के क्या क्या नाम रहते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, हम यहां लिखते थे गैस। आपने देखा होगा गैस जो सब्सटेंस होते हैं, गैसियस,
हम लोग कभी भी सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सांस लेते समय हमारी बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और हमारी बॉडी एक्स्ट्रा में वेस्ट जो होता है गैस का CO2 को बाहर करती है। तो यहां पर वही चीज, ये आपका क्या हो गया, सेल की मेम्ब्रेन हो गई, बाहर का कवर हो गया। सेल की मेम्ब्रेन यानी बाहर का कवर हो गया। जब ये गैस जैसे सब्सटेंस को अंदर या बाहर करती है तो उस विधि को हम बोलते थे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विधि बोल दिया करते हैं, विसरण विधि बोल दिया करते हैं। जब सेल गैसेस अंदर जाती है तो हम उसको बोलते हैं एंडो डिफ्यूजन। जब बाहर आती है तो उसको बोलते हैं एक्सो डिफ्यूजन। इसी तरह से गैस सब्सटेंस अंदर और बाहर गए सेल मेम्ब्रेन के, तो ये विधियों के नाम हुआ करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो एक और प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल्स। ये भी सेल की एक मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या था, सेल मेम्ब्रेन नाम था। जब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका जो झिल्ली है इसके अंदर और बाहर जाते हैं तो वाटर जब अंदर गया या वाटर बाहर आया तो इस विधि को हम बोल दिया करते हैं ऑस्मोसिस विधि प्रोसेस, यानी इसको बोलते हैं परासरण, परासरण विधि। अब इसके अंदर भी क्या होता है, एंडोस्मोसिस, अंदर गया तो एंडोस्मोसिस विधि लगी, बाहर आया तो एक्सोस्मोसिस विधि लगी, ये बोल दिया करते हैं। इसी तरह से क्या होता है, सॉलिड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स, सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हुए या क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स हुए, जब सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर या बाहर करती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर से सेल मेम्ब्रेन है, जब ये सॉलिड फूड पार्टिकल को अंदर या बाहर करती है तो उस विधि को हम क्या बोल दिया करते हैं, प्रोसेस को क्या बोल दिया करते हैं, साइटोसिस बोल दिया करते हैं। ये साइटोसिस भी दो तरह का हुआ, अंदर गया तो एंडोसाइटोसिस और बाहर आया तो एक्सोसाइटोसिस, ये विधि रहा करती है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाता है, इन तीनों विधियों से आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको हमने यहां दिखाई है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है कि ये एक्सचेंज करती है, रेगुलेट करती है बाहर की चीजों को अंदर और अंदर की चीजों को बाहर। ये बनी किसकी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होने के बाद उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जिस प्रोसेस से ये बनी है उसको बोलते हैं हम सेल बायोजेनेसिस। जब ये गैस के पार्टिकल्स को अंदर करती है बाहर करती है तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को। जब ये फूड पार्टिकल्स को अंदर या बाहर करती है तो बोलते हैं साइटोसिस, और जब ये वाटर और एडेड मिनरल्स को अंदर या बाहर करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में अंदर गया तो एंडोस्मोसिस, बाहर आया तो एक्सोस्मोसिस। डिफ्यूजन यानी गैस अंदर गई तो एंडो डिफ्यूजन, बाहर आया तो एक्सो डिफ्यूजन। फूड पार्टिकल अंदर गया तो एंडोसाइटोसिस, बाहर आया तो एक्सोसाइटोसिस। ये सेल मेम्ब्रेन के सब चीजों को रेगुलेट करने का काम होता है। उम्मीद करता हूं आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये जानकारी अच्छे से प्राप्त करके इसको लर्न करेंगे और अपने सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं जल्दी लेकर आऊंगा कि किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर में ये सेल को पता होता है कि चीजों को अंदर करना है या बाहर करना है। कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती होंगी, उनके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा अगली, जिसके अंदर में आप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक इन सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ये सब चीजें सुनने को, समझने को मिले।